नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु तुलकू रिनपोचे जी से, जिन्हें भारत सरकार ने इस साल पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना है। आगामी कुछ महीनों में दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। आज हम उनसे बात करेंगे उनके लाइफ के बारे में, उनके स्पिरिचुअल सेक्टर में जो उनका योगदान रहा है उस बारे में, और अरुणाचल प्रदेश के 50 साल पूरे होने पर उनका क्या सोचना है और भविष्य में अरुणाचल को किस तरह से आगे बढ़ना है उस पर उनके क्या विचार हैं, इस बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। आपको भारत सरकार ने इस बार पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। जितना भी मैंने आज तक अपना ज्ञान प्राप्त किया और समाज में थोड़ा कुछ सेवा किया, अभी उसी को एक रिकॉग्निशन मिला है, मैं ऐसे सोचता हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको भारत सरकार ने स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए पद्मश्री के लिए चुना, तो क्या आपने स्पिरिचुअलिज्म में कोई फॉर्मल एजुकेशन लिया और उसके बाद से आप बहुत लंबे सालों से सक्रिय हैं इस फील्ड में? वैसे हम लोग एक बौद्ध धर्म गुरु का एक लाइफ में, मेरा भी प्रीवियस लाइफ था। अभी मैं 12th रीइंकार्नेशन में मानते हैं, तो इसलिए अपना प्रीवियस लाइफ का मोनास्ट्री मठ होता है और प्रीवियस लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत सारा लोग फॉलोअर्स हैं, जैसे कि इंडिया में है और भूटान में है, तिब्बत में है। इस तरह से अपना प्रीवियस लाइफ से जुड़ा हुआ भी बहुत लोग होता है। तो इसलिए इन लोग चाहता है कि अभी अपना गुरुजी का एक रीइंकार्नेशन अवतार आ गया, तो अभी इनका शिक्षा दीक्षा अच्छा से होना है, ऐसे उन लोग भी बहुत उम्मीद करता है। इसलिए मैं भी बचपन से परम पावन दलाई लामा जी के सामने में जाकर इनकी बहुत टीचिंग्स प्रवचन सुना, और बुद्धिस्ट फिलोसफी भी काफ़ी डीप है। उसका कोर्स करने के लिए भी लगभग 15 साल ऐसे लगता है। तो ऐसे मैंने पढ़ाई किया, और ख़ास करके एक डिबेटिंग क्लास ऐसे होता है, इसमें एक लॉजिक होता है, तो प्रश्न पूछता है और आंसर देता है। तो इस तरह से काफ़ी इसका टीचिंग्स को अपनाना लाने के लिए काफ़ी कष्ट है। एक मंक्स का लाइफ भी काफ़ी तकलीफ़ है ज़िंदगी में। तो इसलिए इस तरह से मैंने पढ़ाई किया, और जितना भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अपना कुछ तपस्या करना और मेडिटेशन और रिट्रीट ऐसे में बैठना, कभी 4-5 महीना इस तरह से लॉन्ग रिट्रीट ऐसे भी होता है मेडिटेशन। तो ये सब प्रैक्टिस करना, इसके बाद फिर अपना मोनास्ट्री में लामाओं का पढ़ाई के लिए ध्यान देना, और इसके साथ साथ लोगों को भी कुछ प्रवचन देना। तो इस तरह से काफ़ी अपना एक्टिविटीज़ रहा है, अभी भी चल रहा है। तो इसलिए मेरे जो एक लाइफ में दूसरों के लिए काम किया है, और साथ साथ स्कूलों में भी बच्चों को कुछ उन लोग को स्कूल का माध्यम से पढ़ाई अच्छा होने के लिए मिलजुल कर रहना। समाज में भी कोई गांव में पहुंचेगा तो वहीं पर सभी लोग मिलजुल कर रहना, अपना संस्कृति को अच्छा से बचा के रखना। तो ऐसे योगदान मैंने काफ़ी किया। तो इसलिए ये मेरे लिए, मैंने थोड़ा कुछ समाज के लिए यही काम किया, मैं सोचता हूँ।
अगर नई जनरेशन के बच्चे या जो यूथ हैं वो मॉन्क बनना चाहें, बौद्ध भिक्षु बनना चाहें, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए उन्हें? ऐसे है कि सबसे पहले पेरेंट्स का एक परमिशन मिलना चाहिए। पेरेंट्स ने नो ऑब्जेक्शन, ये क्लियर कट हो जाएगा तो फिर अपना मोनास्ट्री में आएंगे और वो शिक्षा दीक्षा लेंगे। तो कुछ ये मंक्स का ये ड्रेस, यूनिफॉर्म ये सब पहनना होगा। और शुरू में अभी हमारा लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज उसी से अभी शुरू करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। इसका अक्षर अभी ये सब वैसे तो बहुत हिंदी से मिलता है, तो वहीं को वो जल्दी सीख जाता है, इतना तकलीफ नहीं है। फिर कुछ मेमोराइज़ करने के लिए बहुत है, ओरल टेक्स्ट इस तरह से मेमोराइज़ करके फिर धीरे धीरे इसका ग्रामर भी होता है, ग्रामर को सिखाना। और ये अपना गुरुजी से इसका ओरल ट्रांसमिशन लेना, और गुरुजी बताएंगे किस तरह से अभी प्रैक्टिस करना है, वो सारा बताएंगे। तो धीरे धीरे इसमें काफ़ी कष्ट तो है। फिर उम्र का हिसाब से, जैसे कि हम एडमिशन देता है कि 7-8 जब उम्र इतना में पहुंचेगा तो हम लोग एडमिशन देता है। फिर धीरे धीरे वो 15-20, तो इसमें भी शिक्षा दीक्षा लेने के लिए उम्र का हिसाब से भी देखता है, और इसका पढ़ाई कितना तेज़ तक चल सकता है उसी को भी हम लोग टेस्ट लेता है। तो ऐसे करके जब वो उम्र 20 पार हो जाने से फिर चिंता नहीं है, वो पढ़ाई भी अच्छा से हो जाता है। तब जब तक ये उम्र 20 तक नहीं पहुंचने से पहले थोड़ा इसमें कष्ट होता है, कभी वो अच्छा से कंप्लीट नहीं कर पाता है। और क्योंकि वो अभी मोनास्ट्री का लाइफ जो बहुत कठिन है, ऐसे सोच के वो अपना समाज में ले पीपल का लाइफ में जाने के लिए सोचता है। ऐसा होता है कभी कभी, ऐसे है हमारा नियम। कल अरुणाचल प्रदेश का 36वां स्टेटहुड डे था, और अरुणाचल प्रदेश जो नामकरण हुआ था उसके 50 साल का जो गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था, उसका समापन समारोह था। तो अरुणाचल प्रदेश के 50 सालों के सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं, और इस पे राज्य के लोगों को क्या कोई संदेश देना चाहेंगे आप? ज़रूर। ये तो हमारा अरुणाचल स्टेट का ये तो बहुत एक अच्छे एक समय में पहुंचा है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। क्योंकि अभी ये बहुत एक मुश्किल सिचुएशन से आज तक पहुंच पाया। क्योंकि उस समय तो हम लोग तो बहुत छोटा था, तो उस समय हमारे यहाँ में कुछ भी डेवलप नहीं था। हर चीज़ में बहुत तकलीफ़ ऐसे करके आए हैं। जैसे कि हमारा पेरेंट्स लोग, ग्रैंडफादर मदर लोग बहुत मुश्किल से एक उस समय इतना पढ़ाई करने के लिए अच्छा एक स्कूल नहीं है, मेडिकल का फैसिलिटीज़ नहीं था, और ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी इतना पुअर था। तो अभी ऐसे एक कठिन सिचुएशन से आज हम बहुत अच्छा देखने का लायक हैं हर चीज़ में, ख़ास करके बच्चों का एजुकेशन और हेल्थ, सभी का रहना फिरना, ये सब के लिए अभी इतना अच्छा डेवलप हुआ है। ये ज़रूर हम अरुणाचल वासियों सभी के लिए बहुत एक अच्छा सिचुएशन में हम लोग रह रहे हैं, मैं यही सोचता हूँ। और उसी के साथ अभी एक गोल्डन जुबली आपने कहा जैसा एक
अच्छा समय में मैं लोगों से वही अपील करना चाहता हूँ कि आज का युवा पीढ़ी, अभी जो यंग जनरेशन, सभी लोगों ने अपना एक धर्म और संस्कृति को अच्छा से प्रिजर्व करना, और जितना भी आज वर्ल्ड में कितना डेवलप हुआ है, तो हम लोग भी उसी का साथ साथ चलने के लिए कोशिश करना। तो इसीलिए हम क्या पढ़ाई करना चाहिए, किस तरह से हमारा लाइफ में मेंटेन होना चाहिए, और एक डेमोक्रेसी कंट्री में एक जो चलने वाला जो एक एजुकेशन जो बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास करके अपना ज्ञान जो प्राप्त करना, वही है अभी कह रहा है कि अपना ज्ञान प्राप्त करके फिर हमारा एक लाइफ जो है सक्सेसफुल और पीसफुल लाने के लिए कोशिश करना। ये सब जो है लोगों से मैं ये संदेश वही देना चाहूँगा। स्टेटहुड डे के मौके पे कल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने कहा कि राज्य में ड्रग्स कल्चर को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को आगे आकर काम करना चाहिए। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए स्पिरिचुअल लीडर्स का क्या रोल आप देखते हैं? हाँ, ये जैसे हमारा मुख्यमंत्री जी ने कहा, जैसे ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे मैंने बताया जैसा अभी आज का युवा जो है भविष्य का हमारा कंट्री चलाने वाला या स्टेट को चलाने वाला तो उन्हीं लोग होता है। तो इसलिए उन लोगों को लाइफ जो है एक सक्सेसफुल में लाने के लिए ये तो बहुत अभी ज़रूरी हो गया है। इसलिए अभी ये ड्रग्स ये सब का वजह से अभी एक ज़िंदगी में जो बर्बाद हो जाने का अभी चांसेस जो कम करने के लिए अभी ज़रूर इसमें हम स्पिरिचुअलिज़म से हम लोग पे वही रोल है कि हम समाज में कहीं पब्लिक फंक्शन में और गांव-गांव में बहुत एक रिमोट एरिया में, जैसे कि हम अभी तावांग, बॉमडिला, ये सब हम अभी अरुणाचल में से भी हम लोग बहुत एक ऐसे रिमोट एरिया में भी हम लोग पहुंचते हैं। तो वहाँ में भी हम लोग ये सब लोगों को ज़रूरत इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं वैसे भी पहले भी मैंने किया, और भी इसको आगे बढ़ा के मेरा दोस्त लोग भी को भी मैं ज़रूर बताऊंगा। आप लोग जहाँ भी जाए तो इस तरह से बताएं। और लामा जी लोग पूजा पाठ के लिए बहुत सारा जगह में जाता है, तो उन लोग भी बहुत एक ग्राउंड लेवल में इतना मिलजुल कर रहता है। तो उन लोग ने भी काफ़ी इसका इंफॉर्मेशन देने के लिए हो सकता है। तो इसलिए हम जैसे गुरुजी लोगों को भी हमारा समाज में पूछताछ करने वाले ऐसे भी बहुत आता है। हमारा बच्चा का तकलीफ़ ऐसे है, हमारा घर का इस तरह से तकलीफ़ है। तो ये सारा चीज़ पूछते समय ये हम एक स्पिरिचुअल का माध्यम से, जैसे कि गौतम बुद्ध ने इस तरह से टीचिंग्स दिया है, तो हम अपना लाइफ को सक्सेसफुल रखने के लिए और अपना ज़िंदगी पीसफुल रखने के लिए इस तरह से करना चाहिए। तो ये सारा एक ड्रग्स ये सब चीज़ को हम हाथ नहीं छूना है, तो ऐसे नहीं होना देना है। अपना बच्चों को इस तरह से जानकारी देना है। तो ये मैं पेरेंट्स लोगों को भी बता सकते हैं। तो जो मंदिर में पूजा पाठ में अटेंड करता है उन लोग को भी कभी कुछ शब्द कहना पड़ता है, उसी समय में भी ये सारा चीज़ जो है उन लोग को बता सकता है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, मैं ये सोचता हूँ। और इसमें जैसे आपने कहा कि जो मॉन्क्स हैं, मॉन्क्स का भी रोल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जब मॉन्क्स फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलने जुलने जाते हैं, धर्म के प्रचार के लिए जाते हैं, तो उस समय वो एक अवेयरनेस कैंपेन इस इशू पे भी कर सकते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ये ज़रूर कर सकता है,
जैसे कि मोनास्ट्री में भी फेस्टिवल होता है। मोनास्ट्री फेस्टिवल में तो काफ़ी लोग जमा होता है और एक तरफ से वो अपना भगवान को पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए आता है। साथ साथ वहाँ में कुछ कल्चर शोज़, कुछ वहाँ में मोनास्टिक डांस ऐसे देखने के लिए भी काफ़ी लोग वहाँ पे आ जाता है। तो उसमें ज़रूर मोनास्ट्री को ओर से लोगों को ये सब एक मैसेज जो है अच्छा से पहुंचाने के लिए कुछ कभी ये फंक्शन के बीच में ब्रेक में और इस तरह से आज हम लोग कुछ पोस्टर का माध्यम से दिखा सकता है। कुछ हम लोग जैसे कि अभी प्रोजेक्टर में हम लोग ऐसे कुछ अच्छा वाला हमारा सरकार ने अगर इसे बनाया वाला होने से ये सब भी हम लोग लेकर वहाँ में दिखा सकता है। लोगों को जागरूकता देने के लिए ये ज़रूर मोनास्ट्री और मॉन्क्स का ओर से कर सकता है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के कामकाज को, उनके अब तक के टेन्योर में उनमें जो उन्होंने काम किया है डेवलपमेंट का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं देखता हूँ जितना भी आज तक इनका टेन्योर में बहुत ऐसे सारा रिमोट एरिया में भी रोड पहुंचाया और जहाँ में बिजली का सुविधा नहीं है वहाँ में भी बिजली का सुविधा, और बच्चों का एजुकेशन का ऊपर में तो ख़ास करके उन्होंने देखता है। उन्हीं का सोच भी ऐसे कि बच्चों का शिक्षा को लेकर आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ऐसे सोचता। उनका कभी पब्लिक एड्रेस में भी मैंने ऐसे बहुत सोचा, और कहीं में जैसे कि कॉलेज स्कूल ऐसे में उद्घाटन का समय में मैं भी बहुत जगह में पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ में भी उन्होंने ख़ास करके हमारा यंग जनरेशन का एजुकेशन का तौर पे उन्होंने सरकार का ओर से जितना भी मदद करने के लिए वो तैयार है और किया भी है। और बाकी में भी एक हमारा अरुणाचल स्टेट को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं ऐसे सोचता हूँ। दूरदर्शन समाचार को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।